हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपना होता है एक इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हम लोग करते हैं 10 से 15 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके डेली करंट अफेयर के होते हैं। अगर आपको दोस्तों किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर स्केल करना है तो इस क्लास को रेगुलर देखिए, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट के अंदर में आपको कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि डेली के महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों करंट अफेयर के, वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, तो ताकि और भी बच्चे हैं जो कि देख सकें और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सके। सबसे पहले आज का कोट ऑफ द डे, इस दुनिया में किसी के साथ में खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान करते हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बिल गेट्स के द्वारा बोली गई। देखो, आज हर आदमी का अलग टैलेंट होता है। देखो, आपके दोस्तों की कई लोगों की नौकरियां लग गई होगी, लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश करिए, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा कि उनकी ज़िंदगी की उनकी सिचुएशन अलग है, उनकी लर्निंग अलग है, उनके घर गृहस्थी की, घर की फाइनेंशियल, सोशल, हर प्रकार की कंडीशन अलग है। और एंड ऑफ द डे दोस्तों, हर किसी का लक जो है वो अलग है। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको आपकी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। आपको आपके जो 12 घंटे दिन में है आपके पास, उसका करना क्या है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या बेहतर करना है, वो अपने के ऊपर फोकस होना चाहिए। रहता इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए कि दूसरों ने कर लिया मैंने नहीं किया। ज़िंदगी में दोस्तों, चीता शेर भी अगर पीछे लंबी दौड़ मारनी है तो कई बार पीछे जाते हैं, उसके बाद में लंबी छलांग जो कि लगाते हैं, है ना। तो कई बार ज़िंदगी पीछे लेके जाती है, लेकिन वो इसीलिए लेके जाती है क्योंकि आपको आगे जंप करवाने की तैयारी है जो कि वो कर रही होती है। मेरे होते हैं 3 लेक्चर डेली, सुबह 5 बजे, 7 बजे और दिन सुबह 8 बजे, जहाँ पर मैं डेली जीके की एक क्लास एसएससी सीजीएल सीएचएस के लिए कर रहा हूँ। इस क्लास की एक पीडीएफ आपको क्लास 24 पे और 10 डेली के करंट अफेयर के क्विज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कल मैंने क्वेश्चन द डे पूछा था, IFFI के अंदर भारतीय सिनेमा के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड से किसको ऑनर किया गया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित। ओके, चलिए। 1952 के अंदर फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ है। एशिया का पहला फिल्म फेस्टिवल था और आज वन ऑफ द टॉप फेस्टिवल है जो कि माना जाता है। 105 कंट्रीज की नियर बाय 3000 एंट्रीज है जो कि इस साल आई हुई है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है जो कि आज के टाइम पे फेस्टिवल हो चुका है। वासुदेव कुटुंबकम हमने थीम है जो कि रखी है। आज का पहला सवाल, मेन फोकस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का दोस्तों क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है क्योंकि आपको चाइना और आसपास के जो कंट्रीज है ना, इनके इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पेपर में पूछते रहते हैं। आंसर हो जाएगा, देखो, ट्रेड बढ़ाने के लिए ही ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि बनाया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में भी बनाया है, आप भी देखिए, यहाँ पर भी बना दिया पाकिस्तान में, और म्यांमार में भी बना दिया। श्रीलंका के अंदर पोर्ट ले रखे, बांग्लादेश के साथ में ट्रेड बढ़ाई दिखा है, नेपाल के साथ में कोशिशें कर ही रहा है। तो चारों तरफ से दोस्तों आज के टाइम पे चाइना ने जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजी के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करके ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश है जो कि ये कर रहा है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट आपको मालूम ही है जो पाकिस्तान में बनाया गया, वो भी इसी सेम पर्पस की वजह से ही इन्होंने बनाया है ना। 6 लैंड कॉरिडोर है जो कि ये लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में बना रहे हैं। चाइना म्यांमार हो गया, नेपाल चाइना हो गया, चाइना पाकिस्तान हो गया, और भी कई सारे हैं। ठीक है, एक और कॉरिडोर जो है इन्होंने 2013 के अंदर प्रपोज किया था जिसका नाम था बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। तो हमने जो है फिर इस कॉरिडोर से हम लोगों ने अपना नाम है जो कि हटा दिया था, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से साउथ एशिया में बाहर है, जो बाहर है ना, जिन्होंने पसंद किया। इंडिया तो है ही है। अब देखो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इंडिया में ए और सी में से आंसर होगा, नेपाल तो नहीं है। भूटान और नेपाल, भूटान और इंडिया, ये 2 कंट्रीज हैं जो कि अपने आप को साउथ एशियन कंट्रीज है जिन्होंने BRI को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 रक्षा वार्ता प्रथम वर्ष किस देश में कौन से वर्ष में आयोजित करी गई। देखो, USA के साथ में भी हम लोग इस प्रकार का डायलॉग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी करते हैं, जापान के साथ में भी करते हैं, कई कंट्रीज के साथ में इस प्रकार के डायलॉग हमने स्टार्ट किए। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 के अंदर ही हमने दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी थी। फोकस यही होता है हमारा कि हम लोग हमारे सिक्योरिटीज़ को बढ़ा सके। इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर। USA के साथ में भी सेम ही है, मतलब है ना, अलग अलग कोई नहीं है। ठीक है, 2021 में इसको करवाया गया, 2023 में इसको जो करवाया जा रहा है वो अभी रिसेंटली दिल्ली में इसको आयोजित करवाया जा रहा है। एरिया ऑफ कॉपरेशन में डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एजुकेशन, सबके ऊपर चर्चा है जो कि करी जा रही है। ठीक है, और कौन कौन से कंट्रीज है, UK है 2+2 वाला, रशिया के साथ भी करते हैं हम लोग, जापान हो गया और USA हो गया।
एट प्रेजेंट के अंदर इन सारे कंट्रीज़ के साथ में हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक ट्रेड ऑफिस भी जो है वो भी हमने, और कई सारे ऑफिस है जो कि हम लोग सेटअप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ताकि और अच्छा काम कर सकें। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च करी है। सिडनी है, वॉलबॉन्ग है, ऐसे करके 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है, वॉलबैंग या ऐसा कुछ करके नाम है। नेक्स्ट सवाल है, पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटनम की खोज क्या दर्शाती है? बताइए, टेंटनम की जो खोज है ये क्या दर्शाती है? रिसर्चर अभी रिसेंटली दोस्तों जो कि है आईआईटी रोपड़ के, उन्होंने रिसर्च करी और डिटेक्ट किया टेंटनम की, एक टेंटनम जो एक बहुत ही रेयर मेटल है, समझ गए, जो कि रिसेंटली सतलज रिवर के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक क्रिटिकल मिनरल है। सतलज जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की 5 नदियों के अंदर से, है ना, और 80% कैचमेंट एरिया रिवर सतलज का जो है वो चाइना तिब्बत वाले एरिया में ही देखने को मिलता है ना। टेंटनम की बात करें तो 73 इसका एटॉमिक नंबर है, बहुत ही हार्ड डक्टाइल ग्रे कलर का ये देखने को मिलता है ना। और हमारे जो 12 क्रिटिकल और जो स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये भी आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल का, इसी के अंदर देखो रेयर और क्रिटिकल मिनरल के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल मिनरल आज के टाइम पे वैसे भी हमारा चाइना के साथ में कई सारे इश्यूज चल ही रहे हैं। चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया क्रिटिकल मिनरल्स का, इसलिए हमारे लिए और भी ज़रूरी है कि हम लोग खुद के डोमेस्टिकली जो है वो क्रिटिकल मिनरल जो है वो निकाल लें, है ना। चलिए नेक्स्ट है, लैंगलैंड्स प्रोग्राम किससे संबंधित है? वर्ल्ड का बिगेस्ट दोस्तों मैथ का प्रोजेक्ट है जो कि इसको माना जाता है, समझ गए, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मैथ का प्रोजेक्ट है। ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है, मैथमेटिक्स के कई फील्ड को कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। हार्मोनिक एनालिसिस है जो कि मैथमेटिक्स का इसके अंदर किया जाता है, नंबर थ्योरी का भी किया जाता है। इसकी लॉन्चिंग 1967 के अंदर करी गई थी। नंबर थ्योरी क्या होती है? ये एक अर्थमेटिक स्टडी है नंबर्स का और रिलेशनशिप जो इनके बीच में होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस, A² + B² = C², ओके। इंटीजर्स के साथ में काम करना, हार्मोनिक एनालिसिस करना। रामानुजन जी ने दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था, आपको मालूम है, नंबर थ्योरी के ऊपर। चलिए ठीक है, तो बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, आरबीआई ने 2023 में असुरक्षित ऋणों के जोखिम भार में क्या बदलाव किया है? बताइए। एक बात और बताता हूँ आपको कि जो ये लैंगलैंड्स है ना, इनको सर एबल प्राइज जो मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड है उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। देखो आरबीआई ने रिसेंटली है ना रिस्क वेट जो कमर्शियल बैंक का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का है, उसको बढ़ा दिया है। अनसिक्योर्ड लोन जो पहले 100% था उसको बढ़ा के 125% जो कि कर दिया है ना, ताकि एनपीए जो है वो कम से कम हो सके, समझ गया। रिस्क वेट का मतलब होता है रिस्क एसोसिएटेड जो रुपये के साथ में होता है जब बैंक किसी को लैंड करता है तो, है ना। तो कोशिश यही हो रही है कि हम लोग कम से कम जो है वो रिस्क वाली चीज़ों के ऊपर लोगों को लोन अवेलेबल करवाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी को मालूम है दोस्तों, 1987 के स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है जो कि हुआ था। देखो हमारा युद्ध जो है वो 13 मई 1858 को ख़त्म हुआ, है ना। 10 मई को इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी 1857 में ग्वालियर के अंदर, जब रानी लक्ष्मीबाई हारी थी ना। कल ही हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था, याद है आपको? कल 8 बजे वाली क्लास के अंदर, कल सुबह की 8 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो देखिएगा, मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको कंप्लीट कवर करवाया है। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, मतलब ऐसा लेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि लड़ी गई, आप मणिकर्णिका दोस्तों तांबे इनका नाम था। ऐसा माना जाता है कि 19 नवंबर को इनका जन्म है, 1828 में वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। बाद में महारानी बनी दोस्तों झांसी की। डॉक्टरी और लैब्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया, उसके बाद में रिबेलियन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज इनलैंड फिशनरीज। इनलैंड फिशनरीज के बारे में आपको बताना है। देखो आपको मालूम है कि हमने अभी रिसेंटली, पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इनलैंड वाटर फिशरीज के हम लोग बन चुके हैं। दुनिया की टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं। इनलैंड का मतलब है कोस्टल एरिया वाला नहीं, बीच में जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे, है ना। तो हमने जो फिश प्रोडक्शन पिछले 9 सालों में किया है वो 1,31,000 टन का जो है वो किया है। एनुअल प्रोडक्शन भी दोस्तों हमारा काफ़ी बढ़ गया। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, इन सब नदियाँ, नर्मदा, तापी, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है I2U2 के, जिसमें USA, इंडिया, इसराइल और UAE है।
हम चाहते हैं आपस में मिलकर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन है जो कि थोड़ा बेहतर हो सके। इसीलिए दोस्तों हमने मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC कहते हैं इसको, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर स्ट्रैटेजिकली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 2 कॉरिडोर है, इंडिया से वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से यूरोप की तरफ। G20 के अंदर दिल्ली में इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। समझ गए? चलिए ठीक है, अगला सवाल, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन से रीजन को कनेक्ट करेगा? तो अभी मैंने आपको बताया है ना, एशिया, पर्शियन गल्फ और यूरोप, इस एरिया को दोस्तों ये कनेक्ट है जो कि करेगा। ओके, बताइए दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 26वीं बार किसके द्वारा जीती गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। इसकी पीडीएफ आपको क्लास 24 पे मिल जाएगी। डेली के 10 क्वेश्चन का क्विज भी आप ऐप पे लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों 7 बजे वाली क्लास में द हिंदू एनालिसिस में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।